हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम करेंगे आज अपना सीडीपी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू। ठीक है, इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपने अब तक और चैप्टर नहीं किए हैं तो आप सीडीपी सीरीज़ को करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ये बुक कंप्लीट होते ही भाई पीवाईक्यू करेंगे हम। ठीक है, सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यू हैं स्पेशल, और वैसे पीवाईक्यू मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। 2024 का तो कंप्लीट सेट अपलोड कर दिया है, 2023 का कल तक हो जाएगा कंप्लीट। तो हम 2018 तक के पूरे मतलब एस्टेट के प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट का करेंगे। ठीक है, और जिसको भी भाई कोई डाउट है या फिर फीडबैक देना चाहता हो तो ज़रूर दिया करो अपनी फीडबैक, वो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब हर व्यक्ति जो है ना एक दूसरे से भिन्न होता है। इसमें बस यही बात है, कोई किसी का सगा नहीं है। क्या नहीं दिया रही हो, एक यादकरण का तरीका, बस कोई किसी का सगा नहीं है, सब ने अपना अपना मतलब है। तो मतलब हर कोई के है अलग है। कोई जुड़वा होया, जुड़वा में भी कुछ ना कुछ उसकी शक्ल में क्या है ना क्या है में उसमें अंतर पावेगा। ठीक है, उससे ने के का करे इंडिविजुअल्स डिफरेंस, किसी की सोच अलग पाओगी, किसी का कुछ काम करने का तरीका अलग पाओगा, तो हर चीज़ अलग है। ठीक है, तो देखो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, दो ये लिख देखी हैं, ये पढ़ लेना। तो इसमें जो पहला पर्सन जिसने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था वो क्या था? फ्रांसिस गाल्टन था। तो आप इसको ये ध्यान रख लो कि इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बंदा की बात है जिनकी सोचें नहीं मिल रही। तो जब उनकी सोचें नहीं मिलेंगी तो वे क्या करेंगे? नू नहीं आख रहे, अगर किसी दो बंदा की सोच नहीं मिल रही है उनकी शादी कर दी तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे ने पूरी उम्र गाल गाड़ देंगे, नू कहे जाएंगे बेरा नहीं हम तो कित फंस गई। तो फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, ये याद करने का तरीका भी बता दिया। अब इसके क्या कारण क्या होते हैं भाई इंडिविजुअल के? वो बात है, एक दूसरे से डिफरेंस हो सका है, हेरिडिटी भी है इसका रीज़न। सेक्स डिफरेंसेस मतलब कोई लड़का कोई लड़की है और उसका कोई मतलब जल्दी गुस्सा कर जाए, कोई कम, तो उसका स्वभाव भी मैटर करेगा, है ना। और उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितना है, कोई जल्दी इमोशनल हो जाए है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, कोई घने रुपया वाला है कोई गरीब है। एजुकेशन, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है। इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, किसी ने बहुत अच्छा, किसी ने गाली गलोच वाला इन्वायरमेंट मिला हो। हेल्थ उसकी अगर ख़राब रही होगी तो वो चिड़चिड़ा सा भी पा जाएगा। जाति क्या है उसकी, नस्ल क्या है, और राष्ट्र का प्रभाव, नेशन का प्रभाव भी हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। तो जो भी मतलब नो मान लो आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ आपने देखे होंगे, आप दूसरे से क्यों कर अलग हो हुए, ये सब इसके पॉइंट हैं। फिर इसकी टाइप कौन कौन सी है? देखो, एक होता है, देखो एक तो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस की दो टाइप, देखो यहाँ पे। एक तो है फिजिकल। फिजिकल मतलब शरीर से, मतलब कोई मोटा कोई पतला, शरीर शारीरिक अंतर हो गया। दूसरा है भाई साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब किसी का दिमाग ज़्यादा तेज है, किसी का कम है, किसी का है ही नहीं, मतलब बहुत कम पागल सा है। एक है इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंट्रा पर्सनल, देखो अब तीनों इंट्रा पर्सनल मतलब एक दूसरे से उनके पर्सनैलिटी में डिफरेंस पा जाए। और इंट्रा होया करे खुद तय, जब आप मतलब अलग हो दूसरे बंदे तय। देखो, निम्नलिखित पहलुओं में अंतर पाया जा सकता है। ये डिफरेंस इनमें भी क्या क्या पाओगा? इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धि में पाओगा, आपका दृष्टिकोण, कोई मतलब नहीं आख रहे एक साइड खड़ा है, एक ने 6 दिख रहा है, रिश्ता अपोजिट खड़ा है, उसने वही चीज़ 9 दिख रही है ना। तो नो भी क्या इसका दृष्टिकोण, कौन किस टॉपिक ने किस उस पर लेके जा रहा है। मोटर एबिलिटी, अचीवमेंट, सेक्स, एज, बैकग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर है मेथड क्या है? स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस को। पर्सनैलिटी का टेस्ट कर सको आप, इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सको हो, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इमोशन का टेस्ट। अब है टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान से समझना। जो चिल्ड्रन की टाइप्स हैं वे देखो दो होती हैं। एक तो होता है नॉर्मल चाइल्ड, मतलब उसमें कोई ना खासियत ना कोई, मतलब सही है, नॉर्मल नॉर्मल है। एक हुआ है फिर स्पेसिफिक चाइल्ड। स्पेसिफिक चाइल्ड की टाइप है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिक में आता है। एक तो होता है भाई गिफ्टेड, मतलब ज़्यादा होशियार बच्चा होगा, हर चीज़ में क्रिएटिव होगा, मतलब उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी काम भी कर देगा, है ना। हर चीज़ को जानने की उसमें उत्सुकता पाओगी। एक होया करे बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड होया करे जो स्कूल में करा दी दो एक्सरसाइज है रीति आपकी एक भी नहीं हुई, मतलब अपनी क्लास के काम थे, अपनी एज ग्रुप के काम थे, पीछे चलना, मतलब बहुत स्लो मोशन में काम करना। एक होया करे मेंटली
डेफिशिएंट चाइल्ड मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी है जिससे उस पर जल्दी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 टाइप आपने करनी है, मोटे मोटे मैंने बता भी दिया इनका की है। तो यही बात इनने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना। उसके बाद है एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो जो गिफ्टेड बच्चा है क्या वो मंद बुद्धि का हो सके, तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सके है, ठीक है। तो इस जान में कुछ भी हो सके है, ऐसा नहीं है कि भाई वो गिफ्टेड चाइल्ड है तो कति होशियार रहे होगा पूरी उम्र, ठीक है। अब देखो उसके बाद है इनका IQ। देखो ये गिफ्टेड है तो ये क्या होगा, नॉर्मल तक है, इसका IQ लेवल जो है 120 से तो ज़्यादा होगा। बैकवर्ड है, बैकवर्ड का देखो लेटेस्ट में तो ये इसका बैकवर्ड का 50 से 70 के बीच में जिसका IQ हो वो होता है बैकवर्ड। बाकी पहला नु क्या कर दे 70 तय 69 के बीच में जिसका IQ हो वो होगा बैकवर्ड में, ठीक है। उसके बाद है मेंटली डिफिकल्ट जिसका 70 तय कम हो, ठीक है, IQ लेवल, तो वो आ जाएगा इस उसमें, ठीक है। अब देखो ये गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक हैं, इतनी सी देख कर डरियो मत ना। अब जो भी चीज़ नू मान लो जो बच्चा क्रिएटिव है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है उसमें, हर चीज़ में जानने खातर तेजी तो वो सीखेगा, वे सब गिफ्टेड में आ जाएंगे, मतलब भगवान की देन नू कह लो, है ना। देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होगा, वे जन्मजात होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब पैदा होने के कई साल बाद वे गिफ्टेड माँ होंगे। इनका IQ 120 से अधिक होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे मानते हैं कि 130 से ज़्यादा हो उनका, वो भी मानते हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने माना था। तेज़ी से जो सीखता है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा होता है, ठीक है। हाईली डेवलप्ड क्यूरियोसिटी उनमें ज़्यादा होती है। सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है उनमें, ठीक है। सामान्यकरण की योग्यता होती है, जनरलाइजेशन की। वेल एडजस्टेड होते हैं और सोशली स्टेबल भी होते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें। उनमें हर सब्जेक्ट के प्रति जो है ना उनका डेप्थ नॉलेज पाती है उनको, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से रट लिया। सॉरी इस साइड हो रहा था कैमरा, देखो। फिर है ब्रॉड नॉलेज बैकग्राउंड है, ग्रेटर कंसंट्रेशन पावर होती है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक एंड सोशल लाइफ में, वे घरेलू में भी और समाज में भी अच्छा मतलब परफॉर्म करा करें। बोर नहीं होते, वे रिपीटेशन से जल्दी बोर हो जाती हैं, एक समूह बार बार दोगे तो। फिर है दे थिंक इंडिपेंडेंटली, सोचते हैं वे। एक्टिविटी पार्ट्स मतलब जो स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और मतलब हर चीज़ को खोज करने की उनकी वो रहती है कि मतलब कि ये ऐसा क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, मतलब ऐसे जान के। फिर है बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चिल्ड्रन क्यों आकर है, एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ पे टर्न कर लेना भाई आप भी अपने फ़ोन को, देखो अब ठीक है ना। देखो बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होता है, पिछड़ा बालक होता है। छात्र बालक वह है जो समान कालक्रम के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में जो है विशेष शैक्षणिक मंदता दिखाता है, मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं उनमें स्लो मोशन है वो। बैकवर्ड चिल्ड्रन दो है, अगर एक तो है जनरल, जनरल बैकवर्ड हो गया। जनरल में तो वे आ जाएंगे मतलब बालक प्रत्येक मतलब हर सब्जेक्ट में पीछे है। स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक दो सब्जेक्ट में पीछे होगा, बस वो है स्पेसिफिक। फिर है कारण क्या होते हैं बैकवर्डनेस के, हेरिडिटी हो उसका है, फिजिकल उसका दोष हो उसका है, परिवार का प्रभाव हो उसका है, भाई समाज का प्रभाव उसका है, मेंटल मानसिक रूप से कोई दोष हो उसका है, ठीक है। फिर है प्रॉब्लम चाइल्ड क्या होता है, जो चोरी करने वाला, जब भी कोई रीज़न से काम करा जाए ना तो वो अपराध नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। फिर है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बैकवर्ड की, 80 से 90 में इसका IQ लेवल आता है। उसकी नीचे की कक्षा का कार्य करने में वो असमर्थ है, जो उसकी कक्षा के लिए नॉर्मल होता है। धीमे से सीखता है कोई भी चीज़, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमज़ोर होता है, क्रिएटिविटी में भी कमी होती है उसमें, याद की गई चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ गति नहीं रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। फिर एक रह गया मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड है, जिसका IQ 70 से कम ही होता है, क्रो एंड क्रो बोलता है। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं कि मतलब ये वो चीज़ है कि भाई वो अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते हुए मतलब जलते रहेंगे किसी ने देखकर, और बाल अपराधी भी होते हैं ये मेंटली जो डेफिशिएंट है। तो ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एजुकेशनल मतलब पढ़ते ही नहीं, तो इनमें शैक्षिक क्या हो जाता है, पिछड़ापन होता है, बैकवर्डनेस में आ जाते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन की कमी भी आती है, ओरिजिनलिटी की भी कमी होती है, मेमोरी बहुत ही कम होती है, दुर्बल होती है, दोषपूर्ण शब्दावली का यूज़ करते हैं, गाली गलौच भी कर लिया करें, माल एडजस्टेड हो रहा है, मतलब किसी भी माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर है इनके लिए जो है ना भाई हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन जो है ना इन बच्चों को देनी चाहिए। फिर है
फिर है डेलिंक्वेंट चाइल्ड, जो अपराधी बालक होते हैं। कोई भी बालक जिनका व्यवहार जो है सामान्य से इतना भिन्न हो कि आपने नु लगे वे कुछ ना कुछ कर मर्डर कर देंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, वे जो समाज विरोधी कहा जा सके, वो यह बात कही थी गुड ने। इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है 18 साल से कम बच्चे होते हैं जो ये करते हैं। लो मॉरल स्टैंडर्ड होता है इनका। सामान्यतः जो है ना समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति पाई जाती है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इबेक रेंजुअली था, उसने 3 मॉडल दिया था ऑफ गिफ्टेडनेस बच्चों के लिए। जो गिफ्टेड बिहेवियर है वो करीब 3 उसमें आता है, ठीक है ना। एक तो होता है क्रिएटिविटी, जो ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे होते हैं। गिफ्टेड बिहेवियर में ऐसी उन बच्चों में 3 ये क्वालिटी मिलती है। टास्क कमिटमेंट, जो कोई टास्क मतलब ये नहीं होगा मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वो वाली चीज़ हुआ है। अबोव एवरेज एबिलिटी, एवरेज जितनी होती है उससे ज़्यादा ही वो करते हैं अपनी एबिलिटी से। क्रिएटिविटी भी इनमें ज़्यादा होती है। ये दिया था रेंजुली ने, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है ना। उसके बाद है भाई नेक्स्ट जो रेंजुअली है। रेंजुअली ने क्या कंसीडर करा था, ये 3 फैक्टर दिए थे गिफ्टेड बिहेवियर बच्चा खातर। एक अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी और टास्क कमिटमेंट, है ना, जो हमने किए हैं। रेंजुअली ने 3 इंपॉर्टेंट गिफ्टेड वो बताए हैं। देखो अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी, टास्क जो देंगे टास्क लेकर काम करेंगे, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया कारण की वो लगी रहा कर उनका है। जो एवरेज से जो जनरल एबिलिटी होती है और जो स्पेसिफिक के बीच में होंगे ना, वे अबव एवरेज हो गया, ठीक है। फिर टाइप क्या है ऑफ चिल्ड्रन की डिसेबिलिटी के साथ, देखो अक्षमता, जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी टाइप्स क्या है। चिल्ड्रन विद कोग्निटिव डिसेबिलिटी, मतलब समझ में उनकी कमी है। विकलांग बच्चे होते हैं, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है। कोई मतलब दिमागी तौर पे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, मतलब हो सके उनकी कोई अंग काम नहीं कर रहा, मतलब मोटर स्किल्स में कोई कमी है। लोकोमीटर, मल्टीपल एंड अदर डिसेबिलिटी हो सकती हैं। प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में हो सकती है प्रॉब्लम। चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो सकती है। सोशल एंड इमोशनल डिसऑर्डर होता है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब वन लाइनर में ये क्या कहता है कि जो साइकोलॉजी है ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की, वो क्या कंसीडर करती है कि जो सिस्टेमेटिक स्टडी करी जाती है ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज़ पे एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर का स्टाइल। देखो जो भाई उसकी इंटेलिजेंस है और जो उसकी एबिलिटी है वही तो उसकी पर्सनैलिटी को वो करेगी। देखो का मनोविज्ञान सीखने वाले के क्या करेगा, व्यक्तित्व सीखने की उसकी शैली, मतलब लर्नर के है, लर्नर का स्टाइल के है और उसकी ज़रूरत क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसी से तो जुड़ी होती है उसकी बुद्धि और क्षमताओं से वो है। इसमें बस यह बात कह रखी है कि भैया आपका स्टाइल, आपका इंटरेस्ट वो है तो आपकी बुद्धि ने आगे काम खातिर वो करेगा, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या दिखाता है कि उन भिन्नताओं को दर्शाता है जो क्या होते हैं उन डिफरेंस को इन देयर टोटली, जो डिफरेंस होता है मतलब एक दूसरे से जो अलग होते हैं ना, के डिफ्रेंशिएशन है दो बंदे में, उन चीज़ें दिखाओगा। चाइल्ड क्राइम के यो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है PYQ में कि फादर ऑफ चाइल्ड क्राइम के फादर कौन है, वे हैं सीजर लोम्ब्रोसो। तो देखो जो क्राइम कराया तो उसने क्या है उसकी जीभ ने काट दो, सीजर, सीजर याद रख लो। फिर ये पूछ रहा है क्या एक प्रतिभाशाली जो बालक है पिछड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या एक धीमी गति से सीखना वाला बालक भी पिछड़ा बालक है? नहीं। क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका जो है ना हायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर कवर होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।